माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे रहे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दिस इज़ योर अंजलि मैम एंड अगेन वेलकम टू AMHA साइंस क्लास। सो बेटा, कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। ठीक है, अब आगे सेल क्या होता है, साथ ही में हमने उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑन द शेप ऑफ सेल हमने बातें की थी। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले वो करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। भाई कोई ना कोई कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी रिसोर्स हो, वो कहीं ना कहीं से डेवलप होती है। अब ये हमारा जो सेल है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये सेल डिस्कवर कहाँ से हुई? तो बेटा 1665 में रॉबर्ट हुक, कौन? रॉबर्ट हुक जो थे, दिख रहे सर आपको यहाँ पे रॉबर्ट हुक आराम से बैठे ना। तो इन्होंने क्या किया, ये किसी टहलने गए थे बाहर, ठीक है, जहाँ बहुत किसी जंगल में जा रहे थे। ठीक है, जंगल में इन्होंने क्या देखे, बहुत सारे पेड़ देखे और पेड़ को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। भाई साइंटिस्ट की पहचान ही क्या होती है, पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वैसे कौन थे हमारे? रॉबर्ट हुक थे। अब रॉबर्ट हुक क्या किए भाई साहब, वो गए पेड़ के पास और पेड़ का जो आउटर पार्ट होता है, दिस वन, जो मोटा पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ होता है, जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, पार्ट्स को, पेड़ के ट्री को, का आउटर पार्ट होता है, इसे हम बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। अब बार्क पार्ट में आप सुना होगा, जो कॉर्क जानते हो, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो तो बॉटल के ऊपर ऐसे कैप बनाया होता है आजकल लकड़ी का, उसे कॉर्क बोलते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया, अपने ही मेड, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने पहली बार जो डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, अपना खुद का। उसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, इस बार्क को ऑब्जर्व, इस कॉर्क सेल को, मतलब बार्क में उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। क्या किया? कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। अब जो कॉर्क सेल वहाँ पे ऑब्जर्व हुई, वो कैसे दिखाई पड़ रही थी? लाइक छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई पड़ रही थी, लाइक दिस वन। और उनको ही उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। इन लिटिल रूम्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल दे दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से एक बार रीड करते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665। ये ईयर आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ द सेल से अगर ईयर के बारे में बात होगी तो मेजर हमें 1665 का ध्यान रखना है, जो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, he observed a slice of, he discovered the cell and gave the term cell। सबसे पहले the first one जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया वो कौन थे? सर रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, और क्या नाम दिया? सेल को। स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व कैसे की? लाइक लिटिल रूम्स, छोटे छोटे कमरों जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की। किसमें? बार्क में। ठीक है, he observed a slice of cork made from tree bark under his self designed microscope। खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कॉर्क सेल ऑब्जर्व किया, ये सेल्स ऑब्जर्व की। ठीक है, he saw honeycomb like structure and called them cells, meaning little rooms in Latin। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नोट द कॉर्क सेल ही ऑब्जर्व अ डेड सेल। बट बेटा यहाँ पे इन्होंने जो सेल ऑब्जर्व की थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेल, ऑब्वियसली बात है, एक कोई चीज़ पे एक जना डिस्कवरी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो और साइंटिस्ट आते हैं। तो फिर सर रॉबर्ट हुक के बाद में कौन आए? इन 1674 A.V. एंटोनी लेवन हुक आए। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कौन सी सेल डिस्कवर की? लिविंग सेल। और वो किस में की? इन्होंने पॉन्ड वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। अब ये नहीं कंफ्यूज नहीं हो ना मैम, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे इंडियन नेम्स होते हैं ना, राधिका, स्वाति, मतलब एक गली में दो मिल जाएंगे, वैसे ही यहाँ पे इनका भी नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 के अंदर क्या डिस्कवर किया? लाइक इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल के अंदर न्यूक्लियस, जो सेल को कंट्रोल करते। किसने ऑब्जर्व किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में किया? 1831 में। ये रहे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट है पुरकिंजे आए थे 1839 में। यानी लाइक जब तक A.V. लेवन हुक ने लिविंग सेल डिस्कवर नहीं किया था तब तक लोग यही मानते थे कि सेल्स कैसी होती है? डेड होती है। बट इस डिस्कवरी के बाद में हमें पता चला कि सेल्स कैसी पाई जाती है? लिविंग सेल्स पाई जाती है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है?
सेल से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आए हमारे पुरकिंज। पुरकिंज ने क्या किया 1839 के अंदर, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो किसने डिस्कवर किया, पुरकिंज ने किया, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे डिस्कवरी ऑफ द सेल की। आगे चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा सेल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे क्या थ्योरी दी गई, 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल के बारे में बताया, अलग अलग स्टेटमेंट दिया। क्या दिया वो? सबसे पहले आए शेल्डिन और सावन दोनों ने साथ में काम किया था, ये थ्योरी दोनों ने साथ में दी थी, ठीक है। शेल्डिन ने क्या कहा 1838 में, मैथ्यू शेल्डिन इनका पूरा नाम है, प्रपोज दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। शेल्डिन ने क्या कहा कि सारे जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। फिर सावन ने क्या कहा कि सारे जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बेटा बायो में ह्यूमंस को एनिमल्स के अंदर इंक्लूड करता है, ठीक है। तो सावन ने क्या कहा कि सारे जो एनिमल्स है वो किससे बने हुए होते हैं, उनको क्या प्रेजेंट होते हैं, किससे बनी होती है उनकी स्ट्रक्चर, सेल से बनी होती है, ठीक है, समझ में आया। शेल्डन ने कहा प्लांट्स बने होते हैं सेल से, और सावन ने क्या सारे एनिमल्स बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्चू आए 1855। इन्होंने क्या कहा बेटा, एडेड दैट ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखो यहाँ पे बेटा वो वाली बात हो गई, न्यू सेल होती है ना अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती है, यानी एक सेल, यानी ये इससे बने होंगे, या ये किसी और सेल से बनी होगी, ये किसी और सेल से बनी होगी। ये किसने कहा? वर्चू ने। वही सेम सी बात होगी, मुर्गी पहले आया अंडा पहले आया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हर एक सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट हम कल भी बात कर चुके थे, एक बार और बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। यानी सेल्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, और वो टाइप कौन कौन से हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे वर्ड यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और मल्टी का मतलब होता है मैनी। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली क्या प्रेजेंट हो, 1 सेल, एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो, वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और वहीं पे चाहे ये सेल नंबर में 2 हो, 3 हो, फिर चाहे बिलियंस में हो, चाहे मिलियंस में हो, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर के बारे में देखते हैं आगे क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली ए सिंगल सेल, ऑल लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म बाय दिस सेल। अब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होगा उसके सारे फंक्शंस भी क्या करने होंगे, उसी सेल को करने होंगे। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है, और वो सारे काम उस ऑर्गेनिज्म के सारे वाइटल फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है। और वहीं पे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, और बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो उनकी जो फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस है, वो हर पर्टिकुलर सेल का अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, और इन ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स में हम देख लेंगे, यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर में हमारे वही प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हम कल बात कर चुके थे शेप्स ऑफ द सेल्स की। अब आते हैं डिफरेंट साइज ऑफ सेल। बेटा सेल की जो साइज़ होती है ना वो वेरी करती है, जैसे उनकी शेप वेरी करती है उनके फंक्शन पे, वैसे ही इनकी जो साइज़ होती है वो भी वेरी करती है इनके डिफरेंट वर्क्स पे, ठीक है। तो देखें, हम कुछ बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की, ठीक है। अब हमारे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो उनसे माइकोप्लाज्मा, ठीक है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, PPLO भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, ओवम, दैट इज एग सेल फाउंड इन फीमेल। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्पर्म सेल।
और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल, अप टू 1 मीटर लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी लार्जेस्ट सेल इन नेचर, दैट इज ऑस्ट्रिच एग, जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 1.4 kg इसका वेट होता है। ठीक है बेटा, आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया सेल का साइज़ क्या है, सेल किस साइज़ में पाया जाता है, इनकी शेप कैसी है, होता क्या है, किसने डिस्कवर किया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, ये सेल बना किससे होता है, ये सेल बना किससे होता है। देखो यहाँ पे आउटर कवरिंग, सेल की जो आउटर कवरिंग जो होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। रिफ्रेशिंग, प्लीज वेट फॉर ए मिनट। ठीक है, तो हम बात करेंगे व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। एवरी सेल एसेंशियली हैज़ 3 मेन पार्ट्स। एक सेल के जो मेजर पार्ट्स होते हैं ना बेटा, वो 3 होते हैं। कौन कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ठीक है, 4 नहीं हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। आउटर कवरिंग यानी सेल की जो बाहरी कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल की, उसे क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल रिजिड एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स ओनली। साथ ही में प्लांट्स के अंदर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। बेटा सेल वॉल जो होती है ना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल हमारे अंदर एनिमल्स के केस में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर और हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। अब सेल को क्या फंक्शन करना है, कैसे फंक्शन करना है, हम कह सकते हैं बॉस ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, थर्ड मेजर इसका पार्ट जो आता है, मेन पार्ट जो है इसका, वो आता है साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड जेली इनसाइड द सेल, यानी एक जेली लाइक एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? जस्ट ए मिनट, हम इसको अच्छे से बना दें, 1 मिनट। बेटा हम देखो बात करते हैं, सबसे जो आउटर कवरिंग जो होती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं पे हमने बात की न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होते हैं, जो कंट्रोलर ऑफ द सेल, बॉस ऑफ द सेल, वो इस तरीके से पाया जाता है। वहीं पे जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। वो किस तरीके से पाया जाता है? लाइक दिस वन, ये फ्लूइड पाया जाता है कंप्लीट इसके अंदर, उसे हम क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो वर्कर ऑफ द सेल होते हैं। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये दिस इज योर ह्यूमन सेल। हम बात करते हैं अब हमारे ह्यूमन सेल की, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल। चलिए, अब यहाँ पे हमने मेजर 3 पार्ट्स की बात की थी कि सेल जो होता है वो कितने पार्ट्स में, मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसकी? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे बाहरी जो कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी के इंटरनल ये क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? न्यूक्लियस। क्या है ये? हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात की थी किसकी? जेली लाइक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड इसमें पाया जा रही है क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। दिस पार्ट, दिस येलोइश पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, वो कौन होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखो, सेल ऑर्गेनल्स की हम लोग जो बात करेंगे वो आगे डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सेल के जो मेन पार्ट्स है वो कौन से है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म।
वही हमने बात किया कि सेल वॉल बेटा किस में पाई जाती है, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, एब्सेंट इन एनिमल्स। सेल वॉल सेल की एक ऐसी पार्ट होता है बेटा जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, साथ ही किसमें पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग सिटिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ जो वॉल पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल पाया जाता है। सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और कवरिंग जो पाई जाती है बेटा उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल, ठीक है। दिस इज योर सेल। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, प्रोवाइड डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एज कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा कम थोड़े वीक होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, मैकेनिकल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही में उनको स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है क्या, सेल वॉल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, बट सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ किस में पाया जाता है, इन प्लांट्स, ठीक है, फॉर द एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाती है। इट इज़ आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। ये आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग होती है किसकी, एनिमल सेल की। फ्लेक्सिबल होती है, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन, रीयूनाइटेड, मेड अप ऑफ बायलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट ओनली अलाउज सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स टू एंटर और एक्सिट। इसको SPM भी कहा जाता है। क्यों, बिकॉज ये जो सेलेक्टेड स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को क्या करती है, इन आउट करती है।